आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस और कार प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? आपको पता है इसके पीछे वजह क्या है? ये वर्ष होगा, मेरा नाम अर्सलान यावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो एक वीकली सीरीज है जिसके अंदर हम आपको फ्यूल प्राइस इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग ऑटोमोबाइल प्राइसेस के बारे में आपको रीज़न बताएंगे कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। पाकिस्तान में आपको पता है कि 2018 के बाद लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था। कोरोना के बाद जो है प्राइसेस हाई होने लगे, आसमान से बातें करने लग गई थी। तो इसके पीछे भी रीज़न क्या है, तो आज की वीडियो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कार एंड फ्यूल। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो इंक्रीजिंग फ्यूल को लेके। इंक्रीजिंग फ्यूल जो है एक आम टॉपिक नहीं है, ये बहुत समझे कि हार्ड टॉपिक है और ये जो है मोस्ट पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं। आए दिन कोई इसमें अपडेट्स आती रहती हैं और आए दिन कोई इसमें अपना कंक्लूजन पेश करता है। तो पहली जो हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 2022 से जो है ना इंक्रीजिंग प्राइस के अंदर जो है ना फ्यूल को काफ़ी जो है इफेक्ट हुआ है। मतलब कि फ्यूल जो है आपका जो बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो अब फ्यूल जो है वो सऊदी अरब से मंगाती है। सऊदी अरब अब बाय रोड तो आता नहीं है, अब शिप के थ्रू आता है, जिसकी वजह से चार्जेस ज़्यादा होते हैं। शिप आपको पता है शिप के ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को वो चार्जेस पे करने होते हैं और वो जो है फ्यूल जो है वो उनको महंगा मिलता है। तो डैट्स वाई उनको फ्यूल जो है महंगा करके बेचना होता है ताकि उनको लॉस ना हो। दूसरी बात ये है कि इसकी महंगाई की ये भी वजह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर फ्यूल अगर महंगा करके बिक रहा है तो इसमें कोई इतनी जो है परेशानी की बात नहीं है। असल परेशानी की बात ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो पेट्रोल पंप है कुछ ऐसे हैं जो जिसमें इसमें कमी खुदाई करते हैं। मतलब पेट्रोल महंगा करके बेचते तो है लेकिन आवाम को पूरा करके नहीं देते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो जाता है गाड़ी का तेल डलवाने में 10 लीटर, ठीक हो गया, वो करंट प्राइस के ऊपर तेल डलवाता है। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप करते क्या है, वो 10 लीटर की जगह 9.5 लीटर तेल देते हैं और बाकी जो 5.5 लीटर है वो किधर गया है। तो जिसकी वजह से जो है वो आवाम को लगता है कि महंगा है और उनके साथ कभी कभार इस मामले में फ्रॉड हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है फ्यूल की जो थी क्वालिटी पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अब मज़ीद अच्छी हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ी और भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या गूगल करके आप देखें कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड द इंक्रीजिंग प्राइस फ्यूल इन पाकिस्तान। तो पहला जो आपको टॉपिक मिलेगा वो IMF लोन है। IMF लोन है। अब होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट लोन लेती है, लेकिन वो जो लोन है ना ड्यू टू सम रीज़न वो पे नहीं होता, मतलब डिले बड़ा हो जाता है उस मामले में। तो जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, वो फ्यूल भी महंगा होने लग जाता है। जो सिंपल अगर बात की जाए तो फ्यूल प्राइसेस इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो मंगाती है सऊदी अरब से तेल। सऊदी अरब से तेल तो आता है बाय शिप, जिसकी वजह से महंगा पड़ता है। अब मेरा जो कंक्लूजन है, अगर गवर्नमेंट इस बात पे एग्री करती है, कंक्लूजन ये है कि अगर हम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फ्यूल अगर ईरान से लेती है तो वो जो है हमें मज़ीद सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि ईरान जो है और पाकिस्तान जो है उसके दरमियान जो है वो शिप का इतना फासला नहीं है, बाय रोड भी फासला तय हो सकता है। तो जिसकी वजह से हमें वो फ्यूल सस्ता करके सस्ता मिल सकता है और पाकिस्तान के अंदर फ्यूल सस्ता भी हो सकता है। ओके, ये तो फ्यूल के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर इंक्रीजिंग प्राइस। ऑटोमोबाइल के अंदर इंक्रीजिंग प्राइस जो है ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब से पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा शुरू हुआ है 2022 के स्टार्ट से। 2022 के स्टार्ट में जो है तेल थोड़ा महंगा होने लग गया था, तो ऑटोमोबाइल की प्राइसेस भी महंगा होने लगी थी। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो पार्ट्स गाड़ियाँ जो होती हैं वो असम्बल्स होती हैं, ठीक हो गया। वो होता ये है कि
पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ तो बन जाती हैं, लेकिन जो गाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बनते, वो बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं। और इसमें हमारा जो है ना डॉलर रेट भी अफेक्ट करता है। अगर हमारा डॉलर रेट सस्ता होता है तो हमें गाड़ियाँ सस्ते रेट में मिलती हैं। अब डॉलर रेट महंगा है जिसकी वजह से बाहर से जो गाड़ियाँ हम इंपोर्ट करते हैं या बाहर से जो पार्ट्स आते हैं गाड़ियों के, वो हमें महंगे मिलते हैं, जिसकी वजह से जब वो असेंबल होते हैं तो उन्होंने अपना प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको महंगा करके बेचना होता है। ठीक हो गया। अब महंगा इसलिए आज से लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर गाड़ी महंगी करके बेच रहे तो आप गाड़ी के अंदर क्वालिटी तो आप डालें। मसला ये कि क्वालिटी गाड़ी के अंदर होती नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन आपकी जो होते हैं ना क्या कहते हैं, वो आपकी आस्किंग प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि गाड़ी है लाइक फॉर एग्जांपल एक सुजुकी कल्टर है VXL AGS 2020 मॉडल एक बंदा लेता है ब्रांड न्यू। ठीक हो गया। उस वक्त ज़माने में ठीक हो गया जब हाई प्राइसेस थी, बंदा हाई प्राइसेस में तो गाड़ी ले रहा है लेकिन वो उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। चले ठीक है, अगर आपको क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लेकिन आप फीचर भी है उतने देना। फीचर उसके अंदर कुछ इतने खास नहीं आते एज़ कम्पेयर टू अगर उसी पैसों में आप कोई पुरानी गाड़ी ले लेते हैं वो ज़्यादा फीचर दे देता। गाड़ी के प्राइस इंक्रीज होने का नुकसान ये है कि कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो है डाउट बढ़ा रहता है कि कौन सी गाड़ी ली जाएगी, क्योंकि प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर जो है ना गाड़ियाँ इतनी बिक नहीं रही जितना बिकनी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि जितने पैसों में वो बंदा 0 मीटर गाड़ी लेता है उतने पैसों में उसको पुरानी एक अच्छी खासी जर्मन या जापानी गाड़ी मिल जाती है, तो वो प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू न्यू कार, और इसी वजह से न्यू कार वो बिकती रही है उसकी। और तीसरी बड़ी वजह ये है कि जब गाड़ी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो तेल से चलती है, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, या एनी टाइप ऑफ व्हीकल हो, 3, 4 या 2 व्हीलर, वो इसलिए महंगी होगी क्योंकि उन्होंने चलना होता है तेल से। अगर आप उनसे स्टडी करें उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रिलेशन है वो तेल से ही है, क्योंकि अगर तेल नहीं होगा तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। तेल की वजह से वो प्राइसेस उसकी हाई हो रही है। ठीक हो गया। डॉलर का रेट भी आपके सामने है कि पाकिस्तान का डॉलर रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी इम्पेक्ट पड़ सकता है। ठीक हो गया। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि इस फ्यूल प्राइसेस ने जो है किसको फ़ायदे में पहुंचाया और किसको नुकसान पहुंचाया। फ्यूल प्राइसेस ने हाई फ्यूल प्राइसेस जो है बेसिकली वो फ़ायदा पहुंचाती है गवर्नमेंट को, और वो जो है पेट्रोल पंप के ओनर को फ़ायदा पहुंचाती है। पेट्रोल पंप का अगर देखिए फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप का ओनर है वो महंगा करके फ्यूल भी खरीदता, महंगा करके बेचते हैं, लेकिन उसका जो है फ्यूल उतना ही बिक रहा है लेकिन उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसके, तो टेक्निकली उसका ही फ़ायदा ज़्यादा हुआ। अवाम का इतना नहीं हुआ, अवाम को तो वही ना महंगा तेल पड़ गया। ठीक हो गया। लेकिन जब गवर्नमेंट तेल सस्ता करती है 12, 20 या 25 रुपये सस्ता करती है, ये मैंने एग्जांपल लिया, अगर ये सस्ता करती है तो इसको नुकसान पेट्रोल पंप के ओनर को होता है, क्योंकि उसने पेट्रोल तो खरीदा होता है वो करंट रेट में, मतलब कि जब महंगा रेट तो उसने महंगे रेट पर खरीदा होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है उसके अगले 2-3 दिन के अंदर जो है फ्यूल प्राइस नीचे गिर गई है तो टेक्निकली उसका ही लॉस हो जाता है, क्योंकि मैंने महंगा करके तेल खरीदा है और मैं सस्ता करके बेच रहा हूँ, तो उसका लॉस बन जाता है और आवाम के मजे हो जाती है, मज़े हो जाते हैं। अच्छा, वजह है कि जो है जब फ्यूल बढ़ता है तो अवाम जो पेट्रोल पंप का ओनर है वो गवर्नमेंट के होते हैं मज़े, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है, इधर से प्रॉफिट होता है। लेकिन जब वो तेल सस्ता करके बेचती है तो अवाम के मज़े लगे होते हैं, उनको ज़्यादा जो है ना लेस क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा अमाउंट मिल जाती है, लेकिन वही पेट्रोल पंप के ओनर और गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है। ठीक हो गया। अब इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस जो है ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ये कब पाकिस्तान में जो है वो कम हो गया। रिसेंटली अगर आप देखें तो 2026 के अंदर मैं अगर आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हाई ऑक्टेन की जो तेल है क्या प्राइस है हाई ऑक्टेन की, जिससे आपकी टर्बो गाड़ियाँ चलती हैं, सिंगल टर्बो या डबल टर्बो वाली जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 620 पर लीटर उसका तेल है हाई ऑक्टेन।
अब जो आपका डीजल है, डीजल अगर देखा जाए तो वो आई थिंक 360 के करीब चला गया, ये 300 या 400 के करीब। और आपका जो पेट्रोल है वो भी जो है वो भी मेरे हिसाब से इतना ही चला गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट रेट जो चला है डीजल का 520, पेट्रोल का चला है 460 और हाई ऑक्टेन का 620। हाई ऑक्टेन की अपनी प्राइसेस के अंदर कोई डिक्रीज नहीं आया, लेकिन जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस में आया। आई होप सो कि आगे जाके भी आएगा। अब मैं आपको इसका बताता सोल्यूशन क्या अगर आपने महंगाई के दौर में बचना। आपका ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका बिजनेस है या जॉब है, वो उसका घर बैठे अगर नहीं होता और लेकिन जिस ज़माने में वो काम कर रहा है उसके ज़माने में फ्यूल प्राइसेस हाई जा रही है, तो वो उसके पास दो ऑप्शन है, या फिर वो घर बैठ के सब्र करे, या फिर अगर उससे घर बैठ के काम नहीं किया जा रहा, उसको बाहर जाना पड़ा मजबूरी के तौर पे, तो उसे फ्यूल प्राइसेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक हो गया। या फिर एक और भी हल है, आप अगर जाते भी है फ्यूल प्राइसेस में गाड़ी इस्तेमाल करते या व्हीकल इस्तेमाल करते कोई भी, तो आपको उसको लेस प्राइस में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका एट दी एंड मैं आपको ये सोल्यूशन दूंगा। अगर आपके पास पैसे हो तो या फिर आप वो पैसे से टैंक एक दफ़ा फुल कर लें, या फिर आप कोई ईवी व्हीकल ले लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपके घर सोलर लगा हो तो जिससे आपकी बिजली पर गाड़ी आप चार्ज हो जाएगी। ठीक है, बिजली का रेट इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपका फ्यूल का प्राइस है। अगर आपने फ्यूल के प्राइस में बचना है तो बचना है तो आप जो है ईवी ले लें, जिससे होगा क्या आपकी गाड़ी या बाइक हो, ईवी स्कूटी हो या ईवी गाड़ी, तो कम रेट पर चार्ज होगी, जिसकी वजह से आपको तो प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट से कि आपको नुकसान नहीं होगा, क्या हो सोना लगा है मुफ्त की बिजली में चार्ज हो रहा है, ठीक हो गया, बिल आपको उतना ही आ रहा है और लेकिन आपको वो रेंज ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसमें आपका ही भला है। वो अलग बात है कि आजकल ईवी के रेट ज़्यादा महंगे जा रहे हैं। ये मेरा आज के बारे में लगा है कि आप जो है इस मामले में इस तेल के महंगाई के दौर में आप जो है सब्र करते बर्दाश्त करें और डरे बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। बिला वजह आप घर से बाहर ना निकले, गाड़ी को बिला वजह ना लेके जाएं। अगर आपने जाना भी है तो आप जो है एक दफ़ा ही जाएं। ठीक हो गया, बिला वजह ना लेके जाएं अगर आप फ्यूल प्राइसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये थी आज के बारे में वीडियो। अगर आई होप सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीकली सीरीज हमारा अच्छा लगा है तो आप बताएं, नहीं अच्छा लगा फिर भी बताएं, और हमें ये भी बताएं कि हमें ये वीकली सीरीज आगे भी बनानी चाहिए या नहीं। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।